हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास और टी बीकॉम 6M। सब्जेक्ट कर रहे हैं हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग और टॉपिक है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। आज करेंगे लेक्चर नंबर 8। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबके वीडियो के लिंक प्लेलिस्ट करके हैं, तो आप जो टॉपिक करना चाहें प्लेलिस्ट से चेक करें। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 8 की तरफ। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 17 वाज एज फॉलोज। यानी 31 दिसंबर 17 तक का डिटेल है। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस है, इक्विटी है, जनरल ये लेना नहीं है, कंसिडर नहीं करते। फिर बैंक लोन सिक्योर्ड है, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये दोनों सिक्योर्ड है। क्रेडिटर अनसिक्योर्ड होता है। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, करंट एसेट, कैश एट बैंक। The following information is given. The loan from State Financial Corporation is secured by first charge on fixed asset. यानी ये जो 2 लाख का लोन है इसको आपने एक तरह से चार्ज बोल रहा है, यानी ये फिक्स एसेट जब भी बिकेगा, क्योंकि लिक्विडेशन में तो हम एसेट सोल्ड करते हैं, तो जब भी ये फिक्स एसेट बिकेगा तो सबसे पहले जो पेमेंट होगा वो फिनेंशियल कॉर्पोरेशन को होगा। इसको जहन में रखें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर बैंक इज सिक्योर्ड बाय प्लेज, अब गिरवी रखा गया, हाइपोथिकेशन बोल रहा हो, ऑफ ऑल करंट एसेट्स एंड द सेकेंड चार्ज ऑन फिक्स एसेट। तो इसका मतलब है बच्चों, जो आपका बैंक लोन है ये इसके बारे में 38 लाख के बारे में बात कर रहा है। तो गिरवी तो रखा गया है करंट एसेट्स के अगेंस्ट में, 1 2 हमारे पास करंट एसेट है। अगर ये बेचने के बाद भी 38 लाख का पेमेंट नहीं होता है तो सेकेंड पैसा आता है फिक्स एसेट में। तो यहां ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। तो आपका बैंक लोन, आप तो क्योंकि यहां पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होते जाता है, तो करंट एसेट्स में आपका पूरा पेमेंट नहीं होगा। बैंक लोन की बात कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा पैसा बच जाएगा, तो फिक्स एसेट से हाथ लगाना है। मगर उसने कंडीशन दिया है कि भाई फिक्स एसेट का पैसा जो आएगा पहले आप इसको देना फिनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर पैसा बचा तो फिर हम बैंक लोन को जाएंगे। तो ये ऑर्डर बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिटर इंक्लूड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2 लाख, यानी 2 लाख सिक्योर्ड है, 2 लाख अनसिक्योर्ड है क्रेडिटर के अंदर। तो 2 लाख प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बना तो 7 लाख अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बना। ऑन 15 जैन, यानी अब लिक्विडेशन कंपनी बंद होने के बाद की डेट शुरू हो रही है। इन्होंने बोला है ठीक है, और स्टॉक आर सोल्ड, स्टॉक इन द प्लेज गो डाउन, रियलाइज 14 लाख। अभी प्लेज गिरवी की बात कर रहा है, तो स्टॉक के अंदर भी बाइफिकेशन किया उसने, तो 14 लाख का तो गिरवी वाला फिगर है, और हमने किसके अगेंस्ट में गिरवी रखा है? बैंक लोन के अगेंस्ट में, तो ये 14 लाख को कंसिडर नहीं करना। और अदर स्टॉक वे सोल्ड फॉर 4 लाख, ये आएगा हमारा। ऑन 31 Jan 18 एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन अमाउंटिंग 3000, अच्छी बात है, एक्सपेंस से हमारा पैसा जा रहा है। आर मेट एंड फिक्स एसेट सोल्ड ऑन 13 लाख, तो 31 Jan को फिक्स एसेट बिक रहा है। डेट याद रखें, डेट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। पहला 4 लाख का आएगा 15 Jan को, फिर 31 Jan को 13 लाख आएगा। फिर 15 Feb को आप ऑल करंट एसेट बेच रहे हो 19 लाख 10 में, और 15 Feb के दिन ही लिक्विडेटर रेम्युनरेशन दिया जा रहा है 7000 का। और लिक्विडेशन एक्सपेंस का भी डेट है, याद रखो, यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने जो एक मंगाया कैश अकाउंट, यहाँ पहले से बना के रखा है मैंने। अभी तक आपने जितने भी सम किए थे लिक्विडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट बना रहे थे, ये पहला सम है जिसमें लिक्विडेटर कैश अकाउंट बनाना है। फर्क कुछ भी नहीं है, पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट, वही है, मगर यहाँ पे डेट वाइज जाना होता है आपको। प्रोसेस वही करते हैं मगर डेट वाइज जाना होता है, उसको ध्यान देना। तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये इसलिए मैं आपको यहाँ पे उन्होंने फिक्स एसेट और करंट एसेट का थोड़ा एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो इसको जहन में रखें। सम सिंपल है, खाली ध्यान देना इसके ऊपर, और डेट के हिसाब से जाना। देखो 31 दिसंबर 2017 ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और लिक्विडेशन कंपनी बंद हो गई। अब लिक्विडेटर के बाद जो डिटेल आया रहेगा 1 Jan को आया रहेगा। तो कैश एट बैंक से हमेशा शुरू करें, कैश अकाउंट है ये, तो 1 Jan 2018 साल बदल रहा है,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। अब यहाँ पे कैसा होता है, स्टेटमेंट में नॉर्मली क्या करते हैं, पूरा हम लोग डेबिट पूरा प्लस कर लेते हैं और फिर पेमेंट शुरू करते हैं। तो कैश अकाउंट में ऐसा नहीं होगा, डेट वाइज एंट्री होगी। तो जैसा पैसा है वैसा रिलीज करते जाओ। तो अब सबसे पहले जो पेमेंट करना है वो आपको पेमेंट करना है बैंक लोन, है ना। बैंक लोन सिक्योर प्लेज गुड्स हाइपोथेकेशन ऑफ ऑल करंट एसेट्स। तो एक तरह से कैश एट बैंक भी करंट एसेट का हिस्सा है। तो 1 लाख को तुरंत हम पेड कर देंगे। किसको पेड करेंगे? बैंक लोन। फिगर याद रखते हैं ना, 38 लाख का है। तो उस 38 लाख में से सिर्फ मैंने कितना दिया? 1 लाख। जितना पैसा है उतना देते जाओ। पैसा खत्म हुआ तो अब अगली डेट पे जाएंगे। 1 जनवरी के बाद डेट कौन सी आएगी? 1 जनवरी के बाद आती है 15 जनवरी। और इसमें 14 लाख लेना नहीं, क्योंकि ये प्लेस था यानी गिरवी था। तो हमें जो अदर स्टॉक का पैसा है 4 लाख, वो कंसीडर करेंगे 15 जनवरी को। तो 4 लाख आया तो आप पेमेंट कर दो वापस से बैंक लोन। बैंक लोन को एक्चुअल में देना है 38 लाख, इसको जहन में रखें। तो अभी फिलहाल जितना पैसा उतना ही देंगे। अब जो पैसा खत्म हुआ है तो अब अगली तारीख 15 जनवरी के बाद डेट आती 31 जनवरी। 31 जनवरी को एक्सपेंस है 3000 का और फिक्स एसेट सोल्ड हो रहा है 13 लाख का। तो 13 लाख का तो पहला पैसा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर आपको पहले तुरंत लिक्विडेशन एक्सपेंस सेम डेट पे तुरंत पहले ही पेमेंट होगा। इसमें कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं, फिक्स एसेट करंट एसेट। और उसी तरह से जब रेम्यूनरेशन आएगा ना, रेम्यूनरेशन 15 फरवरी को, तो पहले 7,000 हम पेड करेंगे, फिर बाकी की बात में बात करेंगे। तो पहले हम 3000 पेड कर देते हैं सेम डेट पे। अब पैसा आ गया अपने पास। अभी पैसा कितना वो भी ध्यान होगा, 12,97,000 है, क्योंकि 3000 निकल गया। अब ये एडजस्टमेंट का पहला लाइन फिर से पढ़ने का। क्या बोला था उसने? भाई फिक्स एसेट फर्स्ट चार्ज। फिक्स एसेट बिकेगा तो सबसे पहले आप ये स्टेट फिनेंशियल पेमेंट करोगे, बैंक लोन नहीं। तो 2 लाख है और अपने पास 13 लाख है, 12,97,000 है, तो ठीक है 2 लाख पेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसी को पेड करेंगे। तो 13 लाख में से 2,03,000 निकल गया, तो कितना बचा बच्चों? 10,97,000। ठीक है, अच्छी बात है। ये कंडीशन फुलफिल कर दी तो वापस से अपनी गाड़ी लेके आते हैं बैंक लोन की तरफ, क्योंकि 38 में से 5 ही दिया, 33 बाकी है अभी भी। तो अब बचा कितना है? 10,97,000। तो बैंक लोन को ही पेड करेंगे उसी दिन। ये डेट याद रखना और एंट्री समझना उसको। तो 33 में से 10,97,000 गया अभी भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 23 नहीं, 22,03,000 अभी भी बाकी है। उसको रफ में लिखते रहने का साइड में उसको। अब ये 13 लाख को तो पूरा अपन ने खत्म कर दिया। पैसा किधर देखते हैं अपन? फिर 15 फरवरी को आ रहा है अपने को 19,10,000 करंट एसेट्स का। तो पहला वो कलेक्ट कर लेते हैं। और इसी दिन मैंने बताया था मैंने रेम्यूनरेशन भी देना, तो पहले रेम्यूनरेशन की बात कर दो, बात खत्म करते हैं। चलो 19,10,000 में 7,000 चलेगी, अच्छी बात है। अब बच्चों 19,03,000 है। बैंक लोन पे आ जाते फिर से। बैंक लोन का कैलकुलेशन आप समझा दो, ध्यान से समझो। देखो 38 लाख था टोटल बैंक लोन, जिसमें आपने गिरवी रखा था 14 लाख। तो आपको पहले तो 38 लाख में से 14 लाख निकाल के फिर ये पेमेंट जो ऑलरेडी किया अपने 1 2 3, ये भी निकाल के जो पैसा बच रहा है, फिर हम ये करंट एसेट से पैसा हाथ लगाएंगे। तो उसका रफ याद रखें, बना रहे हैं यहाँ पे। बैंक लोन 38 है, जिसमें से गिरवी रखा था 14 का, यानी वो पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली। और फिर बैलेंस बचा कितना अपना? 24 लाख का। उसमें से आपने 1 लाख और 4 लाख तो 15 और 1 जनवरी को दे दिया, यानी आपका टोटल 5 लाख बना। फिर आपने 31 जनवरी को 1097 भी दिए इसमें से। तो 19 में 1097 का बैलेंस कितना बचा? 8,03,000। ठीक है, ये 14 लाख को ध्यान देना आपको, क्योंकि ये स्टॉक के अगेन में गिरवी रख दिया है। तो स्टॉक का जो भी पैसा आएगा 14 लाख, वो पहले ही बैंक लोन को अलग से पेमेंट हो गया है। तो अपने को 24 लाख का कैलकुलेशन करना, और 24 लाख में से 5 गया और इधर से 1097 गया, यानी 8,03,000। तो आप अभी 15 फरवरी को बैंक लोन को सिर्फ 8,03,000 देंगे। अब बच्चों ये वर्किंग नोट इसको समझे, इसको ध्यान रखें, इसको लिखते रहें तो समझ में आएगा। अब आगे चलते हैं। अभी अपने पास पैसा कितना पहले वो चेक कर लेते हैं। 19,10,000 में से 7,000 गया, फिर 8,03,000 भी गया, यानी 11 लाख बचा अपने पास। अब 11 लाख में से आप पेमेंट शुरू करेंगे
आउटसाइडर को, क्रेडिटर में बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 2 लाख का है, तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जाएगा 2 लाख का। तो अब पैसा कितना बच रहा है? 9 लाख। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 7 लाख है, तो भी अपन पेमेंट कर सकते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 7 लाख। तो 9 में 7 गया, कितना बचा? 2 लाख। तो अब आउटसाइडर सब खत्म हो गया, अब आते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरीज, यानी जिसने कंपनी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट किया। 2 मेन बंदे, प्रेफरेंस और इक्विटी। और पहला जो हक बनता है प्रेफरेंस का, फिर सेकंड हक बनता है इक्विटी का। यानी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, फिर इक्विटी को देंगे। 2 लाख पड़ा हुआ है अपने पास और प्रेफरेंस 1 ही लाख है, तो प्रेफरेंस शेयर को दे सकते हैं डायरेक्टली। तो अब पैसा कितना बचा है लास्ट में? फाइनल 1 लाख, और अपना इक्विटी है 5 लाख। अच्छी बात है, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा कितना बचा है? 1 लाख ही बचा है, तो अपन इक्विटी शेयर होल्डर को 1 लाख ही दे सकते हैं। तो आप एंड में चेक करें आपका दोनों साइड क्या होगा, टैली होगा। टैली फिगर है 3710। तो इस तरह से ये आपका कैश अकाउंट बना। तो बहुत सारे सम कैश अकाउंट के ऊपर भी है, तो कैश अकाउंट बनाते वक्त डेट याद रखना और तुरंत पेमेंट करते जाना। और ये बाइफिकेशन रहेगा तो उस पर ध्यान रखना कि भाई कौन सा एसेट किस लोन किस लाइबिलिटी पे जा रहा है। फिक्स एसेट फिनेंशियल पे पहले जाएगा, फिर बचेगा तो करंट एसेट। बैंक लोन पहले तो स्टॉक बोल दिया था उसने, कोई गिरवी रख दिया 14 लाख का, तो 38 में 14 अलग कर दो, जो बच गया फिर बाय पेमेंट यहाँ से करते जाओ। तो ये कैश अकाउंट में आपको ये डेट पे ध्यान देना है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट है फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो सिंपल ही है अपना, तो सारे एसेट्स को डेबिट साइड और सारे पेमेंट को क्रेडिट साइड। और उसमें फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम डेट वगैरह नहीं बनाते, तो इसका हेडेक ही नहीं है। तो चलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा फिनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग एसेट से शुरू करते हैं। एसेट्स में ऑर्डर है, पहले कैश एट बैंक, फिर करंट एसेट, फिर फिक्स एसेट। तो कैश एट बैंक 1 लाख, और यहाँ पे करंट एसेट फिक्स एसेट का एडजस्टमेंट दिया हो, तो डायरेक्टली हम लोग इसको सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज करके कैलकुलेट करेंगे। तो आपका फिक्स एसेट तो 13 लाख था, और करंट एसेट भले गिरवी रखा था तो कंसिडर तो करना पड़ेगा। 14 + 8 18, 18 और 19 18 30 37 10, तो 13 लाख और 37 10 पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। फिक्स एसेट 13 लाख और करंट एसेट 37 10, पूरा पैसा कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स रियलाइज वो गिरवी रखा ठीक है, मगर बेचा तो है, उसको 14 लाख तो मिला है, तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये टोटल बन गया बच्चों 50,10,000। और इसके अगेंस्ट सिक्योर्ड थे, ये 2 गिरवी रखे गए थे, बैंक लोन और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये दोनों इसमें से माइनस करना आपको, दैट कम्स टू 40 लाख। तो आपका सरप्लस बच रहा है पैसा 10 लाख 10, यानी ये हो गया 11,10,000। ये चीज़ को यहाँ पे भी ध्यान देना। बाइफिकेशन नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि कैश बैंक बनाया था और वर्किंग नोट में पूरा डिटेल दिया था। तो एक साथ बनाया हमने इसको। अब पेमेंट शुरू करेंगे। लीगल चार्जेस लॉ नहीं है, एक्सपेंस था 3,000 का, और रेम्यूनरेशन था 7,000 का। फिर डिबेंचर्स आते नहीं है, बैंक लोन तो हमने पेड कर दिया है, ये सिक्योर था, इसको पेमेंट नहीं। क्रेडिटर पे आ जाते हैं। क्रेडिटर में ऑर्डर दिया हुआ 2 लाख का और 7,000 का, तो उस ऑर्डर में ही लिखे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख और 7 लाख। फिर आउटसाइडर खत्म हो गए तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज आ जाएंगे, और उसमें प्रेफरेंस शेयर को 1 लाख दे सकते हैं, क्योंकि जो ये पैसा अवेलेबल है ये सब कैश अकाउंट में हमने पूरा एडजस्ट किया। तो यहाँ पे हेडेक नहीं कि पैसा कितना बच रहा है, ऑब्वियसली ये टैली होने वाला है कि यहाँ कैलकुलेशन हो गया ऑलरेडी। तो 1 लाख आप मांगता है, तो 1,10,000 में से पूरा माइनस करो, क्योंकि कैश अकाउंट में हमने कितना पेमेंट किया था इक्विटी को, एक बार चेक कर लेते हैं। इक्विटी को तो 1 लाख दिया था, तो यहाँ पे भी 1 लाख ही आने वाला है बच्चों। आप मांगता 11-10 को पूरे यहाँ तक 1 लाख से माइनस करें तो भी बैलेंस 1 लाख ही आएगा। तो कैश अकाउंट बनाना ये कन्वीनियंट हो गया अपने लिए, इक्विटी का मेन अमाउंट। तो वहाँ पे जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट यहाँ फॉरवर्ड कर लेंगे एज इट इज़। और ये टैली चेक कर लें एक बार, तो ये हमारा टैली फिगर है 11,10,000। तो ये सब में कैश अकाउंट बताना था मुझे, तो उसमें डेट वगैरह ध्यान दें और उस हिसाब से पेमेंट करते जाएं। जैसा पैसा है तुरंत पेमेंट करें, और पैसा नील होगा तब तक पेमेंट करें। नील होगा तो फिर अगले इंस्टॉलमेंट में जा सकते हैं, करंट एसेट भी का, फिक्स एसेट भी का, तो उसको ध्यान दें।
तो होप सो क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।